भव ब्रह्म ब्रह्मैव नित्यम्। मेरा सारा शरीर हिमालय है और इस शरीर में ही सैकड़ों ब्रह्म कमल खिले हुए हैं। इस शरीर में ही वे समस्त तीर्थ, वे समस्त वनराजी और वह समस्त जीवंत व्यक्तित्व है। आवश्यकता इस बात की है कि हम जीवन के उन स्थलों को पहचाने और जीवन के उन समस्त हिमालय को जागृत कर सकें, उत्कृष्ट कर सकें, उत्तप्त कर सकें, जिससे कि हम अपने आप में पूर्ण ब्रह्म स्वरूप बन सकें और जीवन के उस असीम आनंद को अनुभव कर सकें जो हमारे जीवन का सत्य है। और मैं आपको ऐसा ही आशीर्वाद देता हूं कि आप अपने जीवन के सत्य को पहचान सकें। नवरात्रि के इस पर्व पर मेरा आधार मार्कंडेय पुराण और मार्कंडेय ऋषि के आतप्त शब्दों पर रहा है। मार्कंडेय अपने आप में ही अत्यंत सिद्ध योगी थे और इस श्लोक में उन्होंने अत्यंत ही गंभीर और गहन चिंतन प्रस्तुत किया है। ऊपर से देखने पर इस श्लोक में कोई विशेषता नजर नहीं आती। ऊपर से देखने पर तो इस श्लोक में ऐसा लगता है कि जैसे उस ऋषि ने, मार्कंडेय ने कहा है कि यह मेरा सारा शरीर हिमालय है और इस पूरे हिमालय के पहाड़ों को, पर्वतों को, पठारों को और बल को पहचान सकूं, उत्तप्त कर सकूं, उत्कृष्ट कर सकूं, जागृत कर सकूं और जीवन के उन सत्यों को पा सकूं जिन सत्यों को ब्रह्म कहा गया है। यह इसका सरलार्थ है। मगर क्या इस श्लोक और इस सत्य को या इस चिंतन को स्पष्ट करने के लिए ही मार्कंडेय जैसे विचारशील व्यक्तित्व ने ऐसे श्लोक की रचना की? शायद इसमें और कुछ गूढ़ चिंतन है। और शंकराचार्य ने इसी श्लोक को आधार बना करके एक संपूर्ण ग्रंथ की रचना की जिसको ब्रह्म सूत्र कहा गया। एक श्लोक पर पूर्ण ब्रह्म सूत्र जैसे ग्रंथ की रचना की गई। अवश्य ही इस श्लोक में कुछ विशेष चिंतन है, उस विशेष चिंतन को हमें समझना चाहिए। मार्कंडेय ने कहा है कि हम और जो हम जिस प्रदेश में रहते हैं वह प्रदेश अपने आप में ही पूर्ण आर्यावर्त है। हमारा सारा शरीर अपने आप में आर्यावर्त है और इस शरीर को समझने की क्रिया अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुबह मैंने प्रवचन में आपको एक सतोवन के बारे में समझाया और ये बताया कि स्वर्गारोहण अपने आप में ही जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। यदि आप कभी बनारस जाएं या इलाहाबाद जाएं तो वहां दोनों स्थानों पर अक्षय वट है और वहां पर आज से 100 साल पहले उस अक्षय वट पर चढ़ करके व्यक्ति नीचे कूद करके अपने प्राणों को समाप्त कर देते थे, इसलिए कि वे अक्षय वट से कूद करके यदि मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो सीधे स्वर्ग में जाते हैं, ऐसी उनकी मान्यता थी। और मीरा के एक गीत में कहा गया है कि करवत लूंगी काशी, मैं काशी में जाकर के अपने शरीर को कटाना चाहती हूं। वहां पर एक समय बहुत बड़ी आरी होती थी, जैसे लकड़ी को काटते हैं, और उस आरी पर व्यक्ति लेट जाता था और दूसरी आरी से पूरे शरीर को काट डालता था और उनकी ऐसी मान्यता थी कि इस प्रकार से भी स्वर्ग प्राप्त हो सकता है। मगर ये सब कुछ बाद में, भक्ति काल में ये सब तथ्य स्पष्ट हुए। सुबह मैं जो कुछ बता रहा था कि उस भगवती तपोपंथ, उस तपोवन में, उसके प्रसिद्ध और अद्वितीय मंदिर में जब मैं बैठा तो कुछ ऐसा लगा कि जैसे वास्तव में ही पूरा जीवन मेरे सामने साकार हो गया है।
यद्यपि उससे पहले मैं अपने जीवन के कई ऐसे सत्य, जिनको हमने ब्रह्म सत्य कहा है, जिसको सूत्र सत्य कहा है, जिसको आत्म सत्य कहा है, जिसको वेदांत सत्य कहा है, जिसको तथ्य कहा है, उन सारे सूत्रों को, उन चिंतनों को, उन साधनाओं को मैं समझा था, उनके सूत्रों को समझा था, उनके भाष्यों को समझा था और उस नवाण मंत्र को पूर्ण रूप से आत्मसात किया था। मगर मैं आपको यह बात बताऊं कि नवाण मंत्र को पूर्ण प्रामाणिक ढंग से और चैतन्य ढंग से, सजीव ढंग से मैंने उसी मंदिर में समझा। यद्यपि इससे पहले उस दुर्गा सप्तशती को पूर्ण कंठस्थ किया था और इतना कंठस्थ था कि यह पूरा मार्कंडे पुराण कंठ में समाहित था। आज भी उस मार्कंडे पुराण को प्रारंभ से अतः से लगा करके इति तक मैं निश्चित रूप से सुना सकता हूं, एक ही सांस में। मगर इतनी साधनाओं के बाद भी इस छोटे से नवाण मंत्र की पूर्ण विराटता में से नहीं समझ पाया था। उस विराटता का बोध मुझे उस मंदिर में ही हुआ। और क्यों हुआ? मैं सुबह एक बातचीत में, आपके प्रवचन में अंतर्गत एक बात, अपने तथ्य को, क्योंकि गुरु का तात्पर्य यह होता है कि अपने जीवंत और शाश्वत अनुभवों को अपने ही अनुभवों से पका करके, देख करके फिर अपने शिष्य के सामने स्पष्ट करें। और मैं सुबह इस बात को स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नहीं था कि मैं उस स्वर्गारोहण की जो सीढ़ियां, बर्फ की ऑटोमेटिकली सीढ़ियां हैं, उस सीढ़ियों पर चढ़ने का मैंने प्रयास किया। यह देखा कि कितना चढ़ सकता हूं। यदि स्वर्ग है तो वास्तव में स्वर्ग है या केवल क्या तथ्य है, और ये सीढ़ियां प्रकृति की बनी हुई हैं तो कितनी सीढ़ियों पर चढ़ सकते हैं। एक आदमी की जिजीविषा होती है, एक आदमी की अदम्य भावना होती है, लालसा होती है, एक इच्छा होती है, और इच्छा के वश में होकर के, अपनी भावनाओं के वश में होकर के वह सब कुछ करने की कोशिश करता है। और मैंने कहा कि सुबह एक सीढ़ी पर तो मैंने पांव रखा और अपने पूरी ताकत, अपनी पूरी क्षमता, आप कल्पना करें कि उस समय जवानी का पूरा प्रवाह मेरे साथ था, पूरा जोश था, और उस पूरे प्रवाह और जोश के साथ में दूसरी सीढ़ी पर चढ़ा तो सही, मगर तीसरी सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाया। मुझे इस बात को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है। मैं आपको ऐसा नहीं कह सकता कि 15 सीढ़ी चढ़ गया, 20 सीढ़ी चढ़ गया, मैं चढ़ ही नहीं पाया। और मेरे मानस में एक चिंतन आया कि ऐसा क्यों हुआ, क्या बात है, क्यों नहीं चढ़ पा रहा हूं। जब मैं इतना पूरे 27 मील के हिमखंड को पार करके जब मैं यहां आ सकता हूं, और ऐसे हिमखंड जो बिल्कुल 2-2 क्षण में टूटते हैं, जो सूर्य की गर्मी पड़ती है तो खड्ड बन जाते हैं, और ऐसे खड्ड कि पीछे भयंकर खड्ड है, और हम जिस उस बर्फ के टीले पर, बर्फ के प्रदेश पर हैं, वहां से आगे चल रहे हैं और दूर से आगे खड्ड बन जाता है। न आप पीछे जा सकते हैं, न आगे जा सकते हैं। बिल्कुल एक ऐसी स्थिति में जहां पर व्यक्ति को महसूस होता है कि मृत्यु क्या है, जीवन क्या है। वह निरंतरता का बोध कराता है, और इसीलिए कहा है कि हिमालय ही बोध करा सकता है कि मृत्यु क्या, कितनी दूरी पर है। मगर जो भूखंड, जो हिमखंड एक क्षण में अलग हो जाते हैं, दूसरे भूखंड जुड़ भी जाते हैं। यदि आप उस टूटते हुए बर्फ के टुकड़ों को देखें और जुड़ते हुए देखें तो अपने आप में एक अनुभव है। तो 27 मील उस भूखंड को जो पार कर सके, देख सके, और उस तपोवन को, उस तपोपंथ को देख सके, उस मंदिर की और ऋचाओं को सुन सके, वह क्यों 2 सीढ़ी के बाद ही तीसरी सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाया। और मुझे उस दूसरी सीढ़ी पर पांव तो रखा, पूरे शरीर को भी खींच करके डाला अपने पूर्ण ताकत के साथ। ऐसा तो क्या है, ऐसा क्या हो गया है? मगर ऐसा लगा कि जैसा मेरा शरीर 5000 मण वजन का हो गया। अब एक छोटा सा शरीर उस 5000 मण जितने वजन को, और मैंने अपनी मंत्र को एक क्षण में, जब मृत्यु सामने आती है तब आदमी के सामने सारा जीवन एक बार आंखों के सामने घूम जाता है। आपने किसी मरते हुए व्यक्ति को सही ढंग से देखा नहीं। आपने मृत्यु को तो देखा होगा कि चाचा जी मर गए या दादाजी मर गए, मृत्यु के क्षणों को नहीं देखा होगा। जब आदमी मरता है तब आप उसकी आंखों की तरफ ताकिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो।